ओके शुभम, स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिस्टिंग्विश। हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कोercion और अनड्यू इन्फ्लुएंस में। और सेकंड टॉपिक जो हम लोग करेंगे डिफरेंस का वो है फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में। दोनों में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ओके, हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। एंड मुझे कुछ पूछना था आपसे, आपका असाइनमेंट का क्या स्टेटस है शुभम? सर अभी तक सर अपडेट नहीं हुआ है हम लोग का एलएमएस पोर्टल पे। तो जब जैसे अपडेट हो जाएगा सर मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको थर्ड वाला मैंने शेयर कर दिया था ना, लेकिन शायद। सर थर्ड सेमिस्टर का अभी तक एक भी अपडेट नहीं आया है हम लोग का एलएमएस पोर्टल पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, आपका तो एलएमएस पोर्टल वाला है ना, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है। आप जैसे ही हो ओके। जाए आप मुझे बताइएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग करें, ठीक है। ओके देन। ओके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस हम लोग कोercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, सबसे पहला टॉपिक यही है। तो कोercion क्या होता है सबसे पहले उसको समझेंगे। चार चार पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं जिसके बेसिस पे आप समझ जाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो कोercion का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फोर्स एंड थ्रेट्स टू मेक अ पर्सन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट देयर विल। ठीक है, कोercion का मतलब है कि किसी बंदे को आप फोर्सफुली किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेकर के आ रहे हो, मतलब वो आने को इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी आप फोर्स दे करके उसको, थ्रेट दे करके कि भाई तू अगर नहीं जुड़ेगा तो तेरे को मार डालेंगे, ऐसा कुछ अगर वैसा कोई बंदा करता है उस चीज में, तो फिर वो जो है कोercion कहलाता है। ठीक है ना, अगेंस्ट देयर विल, उनकी मर्जी के खिलाफ। ओके। नेचर की अगर बात करें तो इट इज अ फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स होता है, और थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म। आप जो लोग हैं वो उसको फिजिकली हार्म कर सकते हैं, है ना, हाथ पैर तोड़ सकते हैं, इस तरह की चीजें जो होती हैं। ओके, तो जो जान मतलब जबरदस्ती जो चीजें करवाई जाती हैं, दैट इज कोercion। ओके। इफेक्ट, इफेक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड अंडर कोercion आर वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ द पार्टी सब्जेक्टेड टू द कोercion, है ना। जो इसका इफेक्ट होगा, जो इसका लीगल इफेक्ट होगा, मतलब जिसके ऊपर ये थ्रेट था, अगर वो इस बात को मानता है ना, तो फिर जो है उसको वॉइड करार कर दिया जाएगा। जो लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसको उसको मान्यता नहीं मिलेगी, वो कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है सब्जेक्ट टू कोercion। कोercion पहला बात तो होना चाहिए। दूसरा, पार्टी अगर चाहे, जिसके साथ हुआ है अगर वो चाहे तो, मान लो कि बाद में उसको लगा कि नहीं चलो ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ही था मेरे लिए या अच्छा ही है, तो वो उससे दूसरी राय भी उसकी हो सकती है, तो फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात है कि पार्टी को ऐसा लगना चाहिए कि उसके साथ कोercion हुआ है, जबरदस्ती उसके विल के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट में उसको लाया गया है। तो उस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होता है, वॉइड, नल एंड वॉइड हो जाता है। वॉइडेबल मतलब जिसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ए थ्रेटन्स टू हार्म बीज फैमिली। ए कहती है कि भाई तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आओगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी फैमिली को हार्म पहुंचाऊंगा। ओके, बी की फैमिली को। तो इस केस में बी क्या होगा, डर के मारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेगा, राइट। तो कोercion वो हो गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं यूट्यूब पे या कहीं पर भी, तो एक तरीके से आपके ऊपर ना इन्फ्लुएंस किया जाता है कि भाई चलो ये वाला काम करते हैं, ये सही है हम लोगों के लिए। ओके, सो इन्फ्लुएंस भी चीजें होती हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी होती हैं। डेफिनेशन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑकर्स व्हेन वन पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे के जो ट्रस्ट है ना, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है उसका, वो गलत फायदा उठा रहा है। ओके, मतलब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उससे इन्फ्लुएंस हो, है ना, आप वो जो बोलेगा आपको वो मानना पड़ेगा। लेकिन आपके मन में जो है वो गलत चीजें हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप फायदा उठा रहे हो सामने वाले बंदे का, नॉट लिटरली, मतलब आप जो भी लोग हैं तो वो फायदा उठा रहे हैं, राइट। तो उस केस में उस चीज को कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके। नेचर की अगर बात करें तो इट इज द अब्यूज ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, है ना। तो ये क्या है, एक तरह का अब्यूज है। मैं अगर किसी के साथ भरोसा कर रहा हूँ और कोई अगर मेरे साथ इस तरीके से मेरे भरोसे का फायदा उठा करके मुझे धोखा दे रहा है, मुझे मेरा फायदा उठा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अब्यूज कहेंगे, काइंड ऑफ गाली आप बोल सकते हो। ठीक है। इफेक्ट की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस आर वॉइडेबल, ये भी वॉइडेबल है, इसको भी कैंसिल किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, जो पार्टी है, जो पार्टी इन्फ्लुएंस हुई है, उसके कहने पे, उसके ऑप्शन पे
इसको जो है वॉइड करार दिया जा सकता है अगर वो चाहे तो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, सो ए हु इज कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप विथ बी, ए जो है उसका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है बी के साथ, परसुएट्स बी, वो जो है बी को कहता है या उसको मना लेता है टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिसअप्रोप्रिएटली बेनिफिट्स ए, जो कि गलत तरीके से, है ना, वो बेनिफिट करता है ए को। बी साइन कर रहा है लेकिन फायदा ए को हो रहा है, उसको इन्फ्लुएंस में लेकर के उसने वो काम किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रॉड तो भाई एकदम क्लियर कट फ्रॉड होता है। फ्रॉड का मतलब आपको मालूम होगा कि किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो वो फ्रॉड हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब थोड़ा सा अलग है। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आपके साथ धोखा हो जाता है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन गलती से किया हुआ गलती है, गलती से मिस्टेक। ओके, सो ये गलती वाला मिस्टेक है। फ्रॉड लेकिन जानबूझ के किया जाने वाला मिस्टेक है। ओके, तो फ्रॉड की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? यस सर। फ्रॉड इन्वॉल्व्स इंटेंशनल डिसेप्शन और टू इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू देयर डिसएडवांटेज, है ना। फ्रॉड्स में क्या कर रहे हो आप? इंटेंशनली किसी को डिसेप्टिफाई कर रहे हो, है ना, उसको आप बेवकूफ बना रहे हो, या उसको चीजें कुछ बता रहे हो कुछ और रहा है ना, तो आप एक तरीके से उसको डिसेप्टिफाई कर रहे हो एंड इंट्यूस अनदर पार्टी। आप उस पार्टी को कह रहे हो कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ जिससे तुम्हारा फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको नुकसान ही होने वाला है। ठीक है। इंटेंट की अगर बात करें तो इट रिक्वायर्स अ डेलिबरेट इंटेंशन टू डिसीव, है ना। इसमें जो है कॉन्टिन्यूअसली सामने वाला बंदा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, आपको डिसीव करने की कोशिश करेगा, उसका इंटेंशन ही यही रहेगा कि वो आपको डिसीव करे। इफेक्ट की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स अंडर फ्रॉड आर वॉइडेबल, तो ये तो पक्का है कि वॉइडेबल होगा, बशर्ते आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अभी के टाइम में हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए होता है, तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाइए तो उसकी कॉपी अपने पास रखिए। वॉइड अगर आपको करवाना है तो वॉइड तभी होगा अगर वो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो पक्का वॉइड हो जाएगा। एंड द डिसीव्ड पार्टी कैन सीक रेमेडीज, और इस केस में जो डिसीव्ड पार्टी है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो रेमेडीज के लिए अप्लाई कर सकती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ए नोइंगली मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट टू बी, ए जो है जानबूझ करके गलत स्टेटमेंट बताता है बी को, टू इंड्यूस बी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि बी जो है उसको इन्फ्लुएंस करके, उसको उसको उसका पोपट काट करके उसको जो है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर। मिस रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो ये गलती से किया हुआ मिस्टेक है, जैसा कि मैं बता रहा था। डेफिनेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट induces another party to enter into a contract, but it may not be necessarily involve intent to deceive. ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट किसी को बोला, सामने वाला बंदा आपके फॉल्स स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस होकर के, आपके प्रभाव में आकर के वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, लेकिन आपने जो फॉल्स स्टेटमेंट बोला था वो आपने जानबूझकर नहीं बोला था। इट मे नॉट, है ना, इट मे नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व इंटेंट टू डिसीव, मतलब आप उसको धोखा नहीं देना चाह रहे थे, बेवकूफ नहीं बनाना चाह रहे थे, बट हो गया आपसे क्योंकि आपने गलत स्टेटमेंट बोला। राइट। इंटेंट की अगर बात करें, सो इट मे बी इनोसेंट और नेग्लिजेंट, या तो सामने वाला बंदा इनोसेंट है, उसको समझ में नहीं आया, गलती हो गई उससे, या तो नेग्लिजेंट है। नेग्लिजेंट मतलब आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज के ऊपर, आपने सोचा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जब ध्यान नहीं दोगे तो गलत रिप्रेजेंटेशन तो हो ही जाएगा। सो देयर इज नो डेलिबरेट इंटेंट टू डिसीव, यहाँ पे कोई लगातार कोशिश नहीं की जा रही थी सामने वाले के साथ धोखा करने की। अफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी वही चीज होगा। चारों तरह के सिचुएशंस में, सारे के सारे केसेस में ये चीजें जो है वॉइडेबल हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। सो कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन आर वॉइडेबल एंड द इनोसेंट पार्टी कैन सीक रेमेडीज, इसमें भी वही है। एग्जाम्पल के तौर पे मेक फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोडक्ट बिलीविंग इट टू बी ट्रू, ए जो है गलती से किसी प्रोडक्ट के बारे में एक स्टेटमेंट बोलता है जो कि गलत होता है, लेकिन वो मानता है कि वो सही है, उसको लगता है कि वो सच है, और इसके वजह से इंड्यूसिंग बी, वो बी को जो है मना लेता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, या इन समरी, coercion and undue influence deal with the methods of exerting pressure on a party, while fraud and misrepresentation involve deceptive practices। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सर्टिंग प्रेशर, दोनों में आप पहले वाले में जो दो ऑप्शन थे, coercion और undue influence,
वहां पे एक तरीके से आप प्रेशराइज करते हो, है ना। इधर वे आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो करने के लिए। लेकिन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, आप डिसीव कर रहे हो। मतलब आप उसको चाह रहे हो कि वो आपकी बात मान ले, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, अगर आप ऐसे बोलना चाहो आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। ओके। इन डिफर बट डिफर इन द इंटेंट बिहाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। फ्रॉड जानबूझ के किया गया होता है मिस्टेक, और मिसरिप्रेजेंटेशन गलती से किया हुआ एक मिस्टेक होता है। ओके, शुभम तुरंत ज्वाइन करते हैं पॉइंट नंबर बी के लिए। ठीक है, मैं क्लास कट कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कीजिए बी के लिए। ओके।